हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्कॉलर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हम पहला ही टॉपिक ले लेते हैं। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं हमारे? द सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। वो सब्सटेंसेस बच्चों जो हमारे हाइड्रोनियम आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम एसिड्स बोल देते हैं। दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट। ये जनरली हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ओके बच्चों, आई होप एसिड्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, वो सभी सब्सटेंसेस जो हमारे हाइड्रोनियम आयन को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव से। आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट। ये सामान्यतः खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चों कोई पूछे कि रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखना रेड लिटमस में कुछ बदलाव नहीं होगा, केवल ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। बच्चों अब आते हैं बेसिस पे। बेसिस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन या बच्चों OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिस। बच्चों वो सभी सब्सटेंसेस जो कि हमारे हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम बेस बोलते हैं। दे आर जनरली बिटर इन टेस्ट। ये हमारे सामान्यतः टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं। दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्लू लिटमस पे क्या इफेक्ट डालेंगे हमारे बेस, तो देयर इज़ नो चेंज ऑन द ब्लू लिटमस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसके। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारे इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वो सभी सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक बार फिर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है वो हमारा एसिड है या बेस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। लिटमस पेपर हुआ, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। हमारी टर्मरिक भी हमारी क्या है बच्चों? टर्मरिक भी, हल्दी भी हमारी क्या है? एक इंडिकेटर है। अब देखो बच्चों, इंडिकेटर में क्या क्या कलर चेंज होता है जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। देखिए भैया, देखिए बच्चों, ये रहा हमारे इंडिकेटर्स, ये रहा एसिड कलर, ये रहा बेस कलर। देखिए जब बच्चों हम लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है। कौन से लिटमस को? ब्लू लिटमस को। और जब बेस में डिप करते हैं रेड लिटमस को, तो वो ब्लू हो जाता है। आप केवल इतना याद रखना कि लिटमस पेपर हमारा एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ ब्लू कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है, ये दिखा रेड, और बेस के साथ येलो कलर देता है। फिनोप्थलीन एसिड के साथ कलरलेस हो जाती है और बेस के साथ पिंक कलर देती है। टर्मरिक एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती। कहने का मतलब बच्चों, अगर येलो है तो येलो ही रहेगी और बेस के साथ रेड हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब आपके कपड़ों वगैरह पर कभी कभी कोई सब्जी वगैरह का दाग लग जाता है, कहीं आप शादी वगैरह में जाओ और जब उसे आप घर आके वॉश करते हो साबुन से, तो वो रेड हो जाता है। वो इसी कारण होता है बच्चों, क्योंकि बेस में हमारी जो टर्मरिक होती है वो रेड हो जाती है। टर्मरिक, हल्दी जो आपके कपड़ों पर लगी हुई है, बेस साबुन जो आपने उस पर रगड़ा, इसी कारण से वो हो जाती है हमारी रेड। बच्चों मेटल अब कौन सी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जो होते हैं बच्चों हमारी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि एसिड और बेस में क्या अंतर होता है। इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारे एसिड होते हैं ये हमारे हाइड्रोनियम आयन
देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था, H3O पॉजिटिव, ऐसे H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव। बेस क्या करते हैं बच्चों, इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, इट इज़ जनरली सॉर इन टेस्ट। जो हमारे एसिड होते हैं वो जनरली हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेस हमारे कैसे होते हैं बच्चों, बिटर। कैसे होते हैं बच्चों, बिटर। इट इज़ जनरली बिटर इन टेस्ट। इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो हमारे एसिड होते हैं बच्चों वो हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एसिड के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड। ओके, अब बेस देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है बच्चों, नाउ अब बच्चों हम ये जान लेते हैं जो हमारी एसिड रेन होती है उसका पीएच कितना होता है। बच्चों जो हमारी एसिड रेन होती है उसका पीएच होता है बिलो 5.6। कितना होता है, बिलो 5.6। एसिडिटी बच्चों हमें किस चीज़ को इफेक्ट करती है, एसिडिटी जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है तो हमारे स्टमक को इफेक्ट करती है। किससे इफेक्ट करती है, स्टमक को। कहते नहीं आज तो हमारे पेट में बहुत एसिडिटी बन रही है, तो किसे इफेक्ट करती है, स्टमक को। मेडिसिन क्या है इसकी बच्चों, एंटासिड ले लो। एंटासिड क्या हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कैसे लिखते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो टूथ, जो हमारे टूथ डिके होते हैं ना, टूथ हमारे क्या होते हैं, डिके, वो किस कारण से होते हैं, जब हमारी एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक करेक्टर हमारे मुंह में बढ़ता है। कितने पे हो जाता है, बिलो 5.5 pH पे। अगर हमारे मुंह के pH 5.5 से नीचे चले जाए तो हमारे टूथ होने लगेंगे डिके। ठीक है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स बेस एंड बैलेंस एसिडिटी ऑफ माउथ। क्योंकि हमारे पेस्ट में क्या होता है बच्चों, बेस होता है, बेसिक करेक्टर रखता है वो, जो कि हमारी मुंह की एसिडिटी को क्या कर लेता है बच्चों, बैलेंस कर लेता है। ह्यूमन बॉडी का pH कितना होता है, 7 से 7.8, 7 से लेकर 7.8 तक होता है ह्यूमन बॉडी का pH। बच्चों अब होते हैं कुछ अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चों वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, जैसे कि हमारा हो गया ओनियन और क्लेव। बच्चों एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम मानते हैं बच्चों pH पेपर को। देखिए बच्चों, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड ही बनेगा, और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल बनेगा, और अगर हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो बेस बनेगा। ओके बच्चों, ये आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब बच्चों देखो, कुछ नेम मैं आपके सामने बोलूँगा, फिर उनके फार्मूले आपके साथ डिस्कस करूँगा और उनके केमिकल नेम आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए कॉमन नेम देखिए क्या क्या है। कॉमन नेम इधर वाले हैं, ये फार्मूला है, ये उनका केमिकल नेम है। कॉमन नेम, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को हम क्या बोलते हैं, NaCl। NaCl मीन्स इसका फार्मूला। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं, कहने का मतलब इसका जो हमारा केमिकल फार्मूला है वो है हमारा CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा NaSCO3 फार्मूला हो गया। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3 और इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम सोडियम, केमिकल नेम क्या होगा बच्चों इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। बच्चों POP को हम क्या बोलते हैं, POP को हम बोलते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है बच्चों CaSO4.12H2O। इसे बच्चों हम कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम सल्फेट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन ब्राइन सॉल्यूशन। बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो Cl2 NaOH और H2 गैस में ब्रेकअप हो जाता है। किस किस में, क्लोरीन में, NaOH क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। क्लोरीन हमारी कैसी होती है, क्लोरीन का आयन बच्चों हमारे निगेटिव में होते हैं, Cl नेगेटिव जैसे होता है। तो बच्चों ये हमारे कलेक्ट होते हैं एनोड पे। Cl नेगेटिव होता है इसलिए वो हमारा किस पे कलेक्ट होता है, एनोड पे। Cl नेगेटिव होता है बच्चों इसलिए वो हमारा किस पे कलेक्ट हो जाता है, एनोड पे। Cl नेगेटिव होता है इसलिए वो हमारा किस पे कलेक्ट हो जाता है बच्चों, एनोड पे। लेकिन हमारा Na जो होता है
सोडियम वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव हम दिखाते हैं तो बच्चों हमारा कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव होता है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अब इनके यूजेस देख लेते हैं। जो हमारी क्लोरीन होती है उसका कहाँ कहाँ यूज़ होती है। क्लोरीन हमारी यूज़ होती है पेस्टिसाइड में, स्विमिंग पूल्स में और डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्या कहता है, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए स्विमिंग पूल में यूज़ होती है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ होती है, ठीक है ना, और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती है। अब बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए सॉप में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है, और डिग्रीसिंग मेटल को ग्रीसिंग रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और पेपर मेकिंग में यूज़ होता है। अब हाइड्रोजन देखिए बच्चों कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ होती है। अब HCl हमारा कहाँ का यूज़ होता है, क्लीनिंग स्टील को साफ़ करने में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। अब NaOH प्लस Cl2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन हमारी कहाँ का यूज़ होती है, हाउस होल्ड ब्लीचेस में और ब्लीचिंग फाइबर में। हाउ टू ब्लीचेस माने बच्चों डर्ट को निकालने में, हाउस होल्ड ब्लीचेस का मतलब क्या है, डर्ट को निकालने में, और ब्लीचिंग फाइबर में, फाइबर को ब्लीच करने में। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ये कैसे फॉर्म होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में टूट जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब बन जाता है और वाटर निकल जाता है, ठीक है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और पानी निकल जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं बच्चों। इसके यूजेस क्या क्या हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन, ये कॉटन और लाइनिन को ब्लीच करने में यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका पेपर किससे बनता है, वुड पल्प से। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। अब बच्चों बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। जब हम अमोनिया की वाटर से रिएक्शन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, जब हमारा अमोनिया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, जब हमारा अमोनिया बच्चों पानी, कहने का मतलब है H2O, जब हमारा अमोनिया पानी मीन्स H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बच्चों हमारा क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स NaSCO3 और NH4Cl। NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड। बच्चों अब इसका यूज़ देखिए क्या क्या होता है हमारे बेकिंग सोडा का। एंटासिड में यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में यूज़ होता है, और सोडा एसिड में यूज़ होता है। बच्चों वाशिंग सोडा हमारा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट को, सिंपल सोडियम कार्बोनेट को वाटर के 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं बच्चों, ये हमारी ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब लास्ट आता है बच्चों आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है बच्चों हमारा CaSO4.12H2O। क्या होता है, CaSO4.12H2O। बच्चों जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कहने का मतलब है जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमारा POP बनता है। क्या बनता है, POP, और वाटर रिलीज़ होता है। यूजेस कहाँ कहाँ हैं बच्चों इसके, POP का यूज़ होता है हमारा मेकिंग स्टैचू बनाने में और सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। अगर हमारी कोई हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, POP का। किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, POP का। अगर हमारी कोई हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए भी हम POP का यूज़ करते हैं, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको बच्चों इसके क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।